तो आज करेंगे हम न्यूमेरिकल। इससे पहले हमने वर्क पावर एनर्जी को खत्म किया, उसी बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला सारे रिवाइज करके आए और सारे याद है पिछले क्लास का, तो आप इस न्यूमेरिकल को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ पहले इसको समझते हैं और फिर इसको आगे करते हैं। अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf get displaced by 0.5 meter. Calculate the work done by the force when displacement। एक बॉडी है जो एक फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, 10 kgf का फोर्स लगा रहा है और वो डिस्प्लेस कर रहा है। जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, कोई एक बॉडी अपना डिस्प्लेसमेंट करता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाता है। ठीक है, तो कितना डिस्प्लेस किया, 0.5 मीटर का डिस्प्लेस किया। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो निकालना है तो क्या है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है। तो हमने केसेस पढ़े थे, जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स रहता है तो उसमें होता क्या है, उसको पहले समझिए फिर इसको करिएगा। फिर एक निकालना है वर्क डन 60 डिग्री पे, जब एंगल 60 डिग्री हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तब वर्क डन क्या होगा। और एक हमको निकालना है वर्क डन जब नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स का। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसका कैसा होगा, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए नंबर 1 ये बोल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है तो डिग्री कितना होता है, यहां पे cos थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। हमने बोला था कैसे, सपोज फोर्स भी इधर लग रहा है यहां पे और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो इन दोनों का बीच में एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, एंगल कितना है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। तो हम सिंपल वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, F cos थीटा। तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले हम डेटा लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है उसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है यहाँ पे फोर्स कितना दिया, 10 kgf। ठीक है, इसको हमको फोर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये गिवन जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है 10 kgf। इसको फोर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए जी का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन पर केजी। इसका मतलब है 1 केजी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो कितना होगा ये, 10 इंटू 10, तो कितना आ गया ये, 100 न्यूटन फोर्स, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टोटल कितना डिस्प्लेस हुआ है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये 1 के हिसाब से निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वर्क का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू एस कॉस थीटा। तो फोर्स कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 0.5 मीटर और ये कॉस 1। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये सपोज डेसिमल हटाए 10, 0 से 0, तो यहां पे आ गया 50 जूल। ये पहला का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे में क्या दिया हुआ है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कुछ नहीं करना, बस यहां पे जो था दूसरा कॉस जो 0 डिग्री था वहां पे हमको कॉस 60 डिग्री करना है। तो कॉस 60 का वैल्यू क्या था, 1/2। तो सेम वर्क का फॉर्मूला लगा देना है, F इंटू एस कॉस थीटा। तो यहां से फोर्स कितना दिया हुआ है हमारा गिवन में, 100 न्यूटन, यहां पे लिख देंगे 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन नहीं है, इंटू डिस्प्लेसमेंट 0.5 और ये कॉस थीटा क्या है, 1/2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 50। और जब हम 50 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आएगा,
50 इंटू 0.5 करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 25 जूल इंटू करने से, ठीक है। नेक्स्ट बिट नंबर 3 करते हैं। बिट नंबर 3 में कुछ नहीं है। बिट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, देखो बिट नंबर 3 में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द फोर्स। नॉर्मल टू द फोर्स, अगर कोई भी, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये नॉर्मल है। हमने पढ़ा था cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है, 0, ठीक है। तो लगा दो फॉर्मूला। तो सिंपल, अगर वर्क का फॉर्मूला में लगाएंगे एफ एस कॉस थीटा, तो एफ तो ठीक है हमारे पास है, कितना है एफ, 100। एफ कितना है यहाँ पे, 100 न्यूटन, लगा दिए 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट 0.5, लेकिन ये जब जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, ये जो जीरो दिया हुआ है यहाँ पे पुट करेंगे, तो ओवरऑल वैल्यू जो आएगा 0 आएगा। तो मतलब यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ है, वर्क डन यहाँ पे हुआ है 0, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अ बॉय ऑफ मास 40 kg climbs up the stair and reaches the room at the height 8 meter in 5 seconds. Calculate. एक लड़का है जो 40 kg उसका मास है, उसका वजन कितना है, 40 kg, ठीक है। तो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है स्टेयर पे, सीढ़ी पे, और जो रीच किया रूफ पे, उसका हाइट, वो कितना हाइट कवर किया, 8 मीटर। जब वो सीढ़ी पे चल रहा है तो कितना हाइट कवर किया, 8 मीटर। कितने टाइम लगे उसको, 5 सेकेंड। तो हमको कैलकुलेट करना है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय। तो जो लड़का है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वी शुड कैलकुलेट इट, ओके। तो नाउ फाइंड आउट सॉल्यूशन नंबर 1। सो सॉल्यूशन नंबर 1 इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगेंस्ट द बॉय। तो व्हाट इज गिवन हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट व्हाट इज गिवन हियर। तो गिवन हियर इज mass of boy, how much, mass of a boy, how much it is, 40 kg, okay. Now next is height, how much height covered by boy, so height is 8 meter, okay. Now total time taken by boy, it is what, 5 second, 5 second, okay. So calculate the force of gravity acting on the disc. तो फोर्स हमें निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास एक्सेलरेशन किसका निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज हियर इज व्हाट, वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉट हॉरिजॉन्टल वे, वर्टिकली ऊपर से कोई चीज, यहाँ पे हाइट का बात हो रहा है, तो हम ग्रेविटी लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास हमारा कितना दिया हुआ है, 40 kg, ओके। 40 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है ग्रेविटी का, 10, तो कितना आ जाएगा, 400 न्यूटन। तो दिस इज योर व्हाट, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉय, हाउ मच, 400 न्यूटन। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट इज गिवन, द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो कितना लड़के ने काम किया इसके अगेंस्ट में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। तो यहां पे सिंपल हमको क्या निकालना, वर्क डन, हाउ मच, गिवन इज ऑलरेडी गिवन, 40 kg, 8 मीटर एंड 5 सेकेंड। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ा था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय ड्यू टू ग्रेविटी में क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू एम जी एच, एम इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ पे एम क्या है, मास, जी क्या है, ग्रेविटी, एच क्या है, हाइट। तो मास कितना है, 40 kg, ग्रेविटी हाउ मच, gravity due to gravity 10, and height is already given here, how much, 8. So how much it is, 8 4s are 32 and 2 0, so it is 3200 joule, okay. So how much work done by the him against the gravity, it is 3200 joule, okay. Now next part is part number 3. What is given, the power spent by the boy. So how much power actually boy spent for this work, how much power is spent, let's find out. So it is spent power, what is the power formula, power formula is W by T, total work done by the source and the total time taken by the source to do the said work. So here it is, write down work by
time. How much will come? Work done. Work done is how much given? It is given 30 to 100 joule. Okay, so it is how much? 30 to 100 joule. Now it is divided by what? Time. Time is given here 5 seconds. So divide it 5 seconds. How much will come? 5 ones are 5, 5 6 are 30, and now it is 1 square here. So it will how much? 5 4s are 20. Now 1 0 left. So it will come 640 watt. Okay, so what is the unit of our power? Power का unit क्या है? Watt है. So it will write here watt. So answer will come 640 watt. Okay, this is overall answer for these questions. It's very easy if you are revised previous classes and formulas. Okay, now next question number की तरफ चलते हैं और this one completed. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. हमने 1 और 2 कंप्लीट किया. अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज गिवन? अ मैन स्पेंड 6.4 kg. सॉरी, अ मैन स्पेंड 6.4 kg एनर्जी इन किलो जूल है. ओके, एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाय 64 मीटर इन द डायरेक्शन इन विच ही अप्लाइज अ फोर्स इन 2.5 सेकेंड. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक इंसान है, एक मैन है जो 6.4 किलो जूल का एनर्जी यूज करता है और एक बॉडी को दूर करता है, वहां कुछ डिस्प्लेस करता है बॉडी को. कितना? 64 मीटर. और वो कब तक करता है? 2.5 सेकेंड टाइम वो लेता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है? द फोर्स अप्लाइड. तो कितना फोर्स लगता है? हमको एनर्जी तो पता है 6.4 किलो जूल, बट हाउ मच फोर्स अप्लाइड? राइट डाउन व्हाट इज गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो पहला क्या दिया हुआ है? हमारा एनर्जी दे दिया है. ओके, एनर्जी को हम यहाँ पे वर्क भी मान सकते हैं क्यों? बिकॉज एनर्जी का और वर्क का एसआई यूनिट सेम है. ओके, क्या है? जूल. तो यहाँ पे एनर्जी कितना दे दिया है? 6.4 किलो जूल. अगर जूल में कन्वर्ट करना है किलो जूल में तो कितना आएगा? 6400 जूल. ओके, नाउ डिस्प्लेस कितना किया है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? टोटल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो है आपका 64 मीटर. ओके, हाउ मच? 64 मीटर. एंड नाउ टोटल टाइम टेकन कितना है? टोटल टाइम टेकन यहां पे दिया गया है 2.5 सेकेंड. इतना इन्होंने टाइम लिया है. तो सिंपल हम फोर्स निकालना है. यहाँ पे हमारा क्या फाइंड करना है? फोर्स. तो हम फॉर्मूला लेंगे वर्क इक्वल्स टू. वर्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एनर्जी और एसआई सेम होता है. ठीक है, तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो हमारा ये दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? वर्क 6400. हमें फोर्स निकालना है तो राइट डाउन फोर्स एज इट इज. डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 64 मीटर. राइट डाउन हियर. अब क्या होगा? ये जो होगा ये इधर जाएगा. ठीक है, तो क्या आएगा? फोर्स इक्वल्स टू 6400 बाय 64 टोटल डिस्टेंस. ये कटेगा 64 हो जा 64 जा ये 1 जा तो कितना आया? 100 न्यूटन. तो यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाइड किया गया? इतना एनर्जी लगा और कितना फोर्स अप्लाइड किया गया इस एनर्जी के लिए? 100 न्यूटन फोर्स अप्लाइड दिया गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? फाइंड आउट द पावर स्पेंड बाय अ मैन. टोटल कितना पावर लगा एक इंसान को? कितना स्पेंड किया उस पे पावर? इतना वर्क करने के लिए 6.4 किलो जूल का. ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम. तो यहाँ पे वर्क कितना दिया हुआ है? हमने निकाला, ये रहा एनर्जी. हमने बोला एनर्जी एज अ वर्क. तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6400 जूल. टोटल टाइम टेकन 2.5. ठीक है, 2.5 सेकेंड. तो जब हम इसको करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो हमें पता है 1 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा. फिर हम इसको जब लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25. यहाँ पे आएगा 5 1 जा 5. फिर ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10. फिर ये 5 8 जा 40 और ये यहाँ पे आ जाएगा 0. ठीक है, नाउ इसको जब हम कटेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
फिर ये कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 0 2560। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किसमें पूछा है 1 HP पूछा है। HP का फुल फॉर्म क्या है हॉर्स पावर। तो 1 HP कितना होता है, हमने पढ़ा था पिछले पावर के जो भी कॉन्सेप्ट थे उसमें दिया गया था यूनिट के बारे में। तो 1 HP होता है 746 वाट। तो हमारा पावर कितना है 2560 वाट। तो पूछा है कि इन HP निकालना है, किसमें निकालना है HP। HP क्या होता है एक लार्जर क्वांटिटी होता है, ठीक है, लार्जर ऐसा यूनिट है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सिंपली इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 2560 कितना 746 से डिवाइड कर दे, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे, तो क्या होगा ये लगभग आप दे सकते हैं ये 740, तो हम इसको 70 मान सकते हैं और इसको हम 21 मार सकते हैं। तो कब लगभग 3 डेसिमल तक का आएगा अगर आप इसका लोएस्ट निकालेंगे, तो कुछ 3.4 समथिंग इसका HP में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था नंबर 1 और ये हमारा है नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमने 1 2 3 कवर कर लिया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। तो देखिए वेट लिफ्टर मतलब क्या होता है जो वजन उठाते हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह में जो होता है वजन लिफ्ट करते हैं उनको बोला जाता है वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 kg F to a height of 2.5 मीटर इन 5 सेकेंड। तो यहाँ पे जो बोला गया है एक वेट लिफ्टर है जो वजन उठाते हैं, ठीक है, कंपटीशन वगैरह में। तो उसने क्या किया एक लोड को लिफ्ट किया, वो लोड का क्या कितना था वैल्यू दिया हुआ था 200 kg और कितने हाइट तक उस वेट को लिफ्ट किया, कितने हाइट तक उठाया उसको, उसने 2.5 मीटर हाइट तक उसने उठाया और उसको उस हाइट तक ले जाने के लिए कितना समय लगा 5 सेकेंड लगा। तो हमसे यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है उसको कितना वर्क डन लगा उसके ऊपर करने के लिए। और दूसरा बोल रहा है द पावर डेवलप्ड बाय हिम, तो टोटल कितना पावर उसको यूज हुआ, स्पेंड किया इस लोड को अप करने के लिए। तो पहला हम लिखेंगे गिवन, व्हाट इज द गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो पहला क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गिवन लोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे लोड हम कितना लेंगे, गिवन में दिया है लोड हाउ मच 200 kg, ठीक है। तो इसको हम फोर्स में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे जी का वैल्यू दिया हुआ पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2000, इसमें 10 इंटू की है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2000 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट हाइट हम लिख लेंगे, हाइट कितना दिया गया है 2.5 मीटर, ठीक है। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना दिया गया है, टोटल टाइम दिया है 5 सेकेंड, ओके, ये हमारा गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है उसको करते हैं। वर्क डन बोला है, तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला वर्क इक्वल्स टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा निकल गया 2000 न्यूटन, ये हमारा क्या है फोर्स है। अब हमको इसमें क्या करना है इंटू करना है, कितना डिस्प्लेसमेंट है 2.5 मीटर, ठीक है। तो ये जब पॉइंट हटेगा तो ये 10 आएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहां से कटेगा तो कितना आया 5 2 जा 50 और ये 5 2 जा 50 और 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल कितना एनर्जी वर्क डन हुआ 5000 जूल, कितना लगा 5000 जूल। नेक्स्ट पॉइंट में हमको पूछ रहा है पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या बोला है द पावर डेवलप्ड बाय हिम, टोटल कितना पावर लगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो कितना वर्क हुआ है यहाँ पे 5000 जूल बाय टाइम कितना दिया गया है 5 सेकेंड। तो ये जब 5 1 जा 5 5 1 जा 5 तो कितना आया 1000 वॉट। टोटल कितना पावर यूज हुआ 1000 वॉट। तो ये हुआ दोनों पॉइंट के आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है अ मशीन रेसेस अ लोड, ओके, अ मशीन रेसेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर इन 5 सेकेंड। तो एक मशीन है जो लोड उठा रहा है कितना 750 न्यूटन का
कितने हाइट तक ले जा रहा है, 16 मीटर हाइट, ओके। और कितने समय तक लग रहा है इसको टाइम, 5 सेकेंड। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एनर्जी, ओके, कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंड बाय अ मशीन। तो पहला क्या दिया हुआ उसको समझते हैं और जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ पहले उसको लिखते हैं। व्हाट इज गिवन हियर, लोड, हमको लोड कितना दिया गया है, लोड दिया गया है 750 न्यूटन, ओके। एंड हाइट, व्हाट इज हाइट हियर, हाइट है यहाँ पे 16 मीटर, ओके। टाइम इज गिवन, टोटल टाइम टेकन बाय मशीन 5 सेकेंड, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज फाइंड द एनर्जी स्पेंड बाय मशीन, एनर्जी मीन सिंपल वर्क। तो नंबर 1 वर्क, फाइंड आउट वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है यहाँ पे, फोर्स है 750 न्यूटन, ओके। तो दिस इज द फोर्स 750 न्यूटन एंड 60 मीटर इज योर व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। नाउ डू इट, मल्टीप्लाई, 16 zeros are 0, 16 5s are 80, now 80 के 8 carry, 6 7s are 16 7s are how much, 112 plus 8, it is 1 2 0, now it is how much, 12,000 joule, okay. Next part is what, the power of the machine, okay, the power of the machine if it is 100% एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कि कोई भी एक मशीन अपना फुल एनर्जी कितना यूटिलाइज करता है, फुल एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है विदाउट वेस्टिंग देयर एनर्जी इन फ्रिक्शंस, हीट एनर्जी, ओके, फुल्ली एनर्जी यूटिलाइज बाय अ मशीन। तो नंबर 2 क्या दिया गया है, पावर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क बाय टाइम, इट इज टोटल वर्क टेकन बाय मशीन एंड टोटल टाइम टेकन बाय व्हाट, मशीन। सो वर्क कितना हुआ है 12,000 जूल एंड टोटल टाइम हाउ मच, 5 सेकेंड। सो डिवाइड इट, हाउ मच कम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20 एंड 0, इट इज 2400 वॉट, ठीक है। दिस इज ओवरऑल 5th क्वेश्चंस, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 10 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर कितना है 3 किलोवाट है, ठीक है। और ये कितना समय के लिए यूज हुआ, 10 आवर, ओके। तो हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, तो कितना एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, इसको हमको एक्सप्रेस करना है, पहला किलोवाट में, नेक्स्ट जूल में। तो हम पहले गिवन लिख ले रहे हैं, गिवन क्या क्या दिया गया है, ओके। तो राइट डाउन फर्स्ट गिवन, व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट इज पावर, पावर कितना दिया गया है 3 किलोवाट, ठीक है। ये हमारा 3 किलोवाट, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ टाइम कितना दिया गया, टाइम इज गिवन 10 आवर, इट इज 10 आवर, ओके। तो फर्स्ट लिस्ट क्या है इसका, किलो आवर, तो हमको इसको किलो आवर में एक्सप्रेस करना है, किलो आवर, किलो आवर में एक्सप्रेस करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल हम क्या करेंगे, टोटल पावर इनटू टाइम कर देंगे, तो ये हमारा यहां से निकल जाएगा। तो कितना है 3000 वॉट इंटू 10 आवर, तो कितना निकलेगा ये 30,000 वॉट, ठीक है। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं 30 किलोवाट, तो ये हमारा किस में निकल गया, किलोवाट में। नेक्स्ट पार्ट है 2 नंबर, हमें इसको क्या करना है, इसको जूल में निकालना है, एनर्जी में, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम पहले देखेंगे 1 किलोवाट कितना है, 3 किलोवाट में कितना है
3000 वॉट, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 3000 वॉट, ठीक है। 1 आवर में कितना मिनट्स होता है? 60 मिनट, ओके। 60 मिनट में कितना सेकेंड होगा? 1 मिनट में 30 सेकेंड, 60 मिनट में 60 इंटू 60 इट इज 3600, ठीक है, 3600 सेकेंड। तो 10 आवर में कितना निकलेगा? 10 आवर में निकलेगा 36000, ओके, 36,000 सेकेंड, ओके। सिंपली पुट कर देंगे यहाँ पे 36,000 सेकेंड। इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा? 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, so 30 put it here, 1 2 3 1 2 3, so it will come how much? 1.08 into 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 to the power 8 joule. This is the answer in the joule and this is the answer in the what? Kilowatt. ठीक है, these are question 6 completed. Now question number 7. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? अ वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 25 मीटर। मतलब एक वाटर पंप है जो 50 लीटर वाटर को ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। कितना हाइट तक खींचा है ये? 25 मीटर हाइट तक, ओके। कितने समय लगा इसको करने के लिए? 5 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या करना है? कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप रिक्वायर्ड। कितना पावर लगा उसको हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कितना पावर लग रहा है उसको 50 लीटर वाटर को ऊपर रेज अप करने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दे चुका है हमको? जी दे दिया है, ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स दे दिया 10 न्यूटन पर केजी। डेंसिटी ऑफ वाटर ऑल्सो गिवन 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? पावर। तो पावर को पहले गिवन क्या है हम उसको लिख लेते हैं, फिर पावर का फॉर्मूला लगाकर आंसर को निकालेंगे। तो क्या क्या गिवन दिया है? गिवन इज गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। कितना दिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर? इट इज गिवन 50 लीटर, ओके। नाउ नेक्स्ट, टोटल हाइट is given how much? 25 meter. Now next, total time is given 5 second, okay. Now find out power. तो पावर क्या है? वर्क बाय टाइम, ठीक है। तो वर्क बाय टाइम करेंगे तो हमको वर्क दिया है क्या? इट इज नॉट गिवन। वर्क हमको दिया नहीं है, टाइम दिया है, तो हम क्या करेंगे? फिर वर्क निकालेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? F इंटू एस। एस हमको दिया है, लेकिन फोर्स दिया है क्या? फोर्स भी हमको नहीं दिया है, ठीक है। तो हम यहां से फोर्स भी निकालेंगे। फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? MA है, लेकिन यहां पे हम ए नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वाटर जो पंप कर रहा है वर्टिकली हाइट बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, वर्टिकली बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम ए की जगह क्या लेंगे? इन द प्लेस ऑफ ए वी यूज जी, ग्रेविटी, ठीक है। बट यहां पे हमको ग्रेविटी पता है 10 न्यूटन पर केजी, बट मास पता है क्या? मास भी हमको नहीं पता। तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हमें पता है 50 लीटर है, लेकिन हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? 50 लीटर को हमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो कितना आएगा? हम सिंपली क्या करेंगे? इसको 50 लीटर डिवाइड बाय 1000, तो कितना आ जाएगा? 0.05 मीटर क्यूब। दिस विल कम इन व्हाट? मीटर क्यूब, क्योंकि हमको क्वेश्चन में डेंसिटी का फॉर्मूला केजी मीटर क्यूब में दिया है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। डेंसिटी हमको पता है 1000 केजी मीटर क्यूब, 1000 केजी मीटर क्यूब इंटू 1000 केजी मीटर क्यूब इक्वल्स टू, फिर क्या करेंगे यहाँ पे? मास हमको निकालना है। वॉल्यूम हमारा दे दिया 0.05 मीटर क्यूब। फिर ये इस साइड जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा मास क्या निकलेगा? 1000 केजी मीटर क्यूब इंटू 0.05 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटा,
ठीक है ना भैया। ये क्या होगा, डेसिमल हटाएंगे कितना जीरो आएगा, 2 जीरो, यहां से 0 0 0 कटा तो कितना आया, ये हमारा आया 5 10 इंटू 5 कितना आया 50 केजी। तो टोटल कितना आ गया मास 50 केजी। तो हम इसको मास की जगह में पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आएगा 50 केजी और ये जी का वैल्यू कितना है 10। तो इससे हमारा फोर्स कितना निकल गया 500 न्यूटन। ठीक है, अब हम इस 500 न्यूटन को वर्क के प्लेस में डालेंगे, एफ के प्लेस में डालेंगे। ये कितना आएगा 500 न्यूटन इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट 25। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा वर्क आ जाएगा। सेम इस वैल्यू को हम वर्क पे पुट करेंगे, वर्क बाय टाइम। तो कितना है 500 इंटू 25, टाइम कितना है 5 सेकेंड। नाउ इट विल कट 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कितना होगा 5 5 जा 25 0। तो ये पूरा आ गया हमारा फाइनल आंसर 2500 वाट। तो यहाँ पे टोटल कितने फॉर्मूले लगे, एक पावर का, ठीक है, यहाँ पे पावर का एक, दूसरा हमारा वर्क का, तीसरा फोर्स का, चौथा डेंसिटी का। मतलब एक क्वेश्चन में टोटल 4 फॉर्मूले रिवाइज किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, अ पावर इज यूज्ड a pump is used to lift 5000 kg of water from a depth of 80 meter, ठीक है, in 10 सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पंप। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन दिया पहले लिखते हैं, व्हाट इज द गिवन हियर। गिवन दिया गया हमारा यहाँ पे क्या दिया गया, फोर्स, टोटल फोर्स कितना दिया गया है 500 इंटू 10, कितना आएगा फोर्स 5000 न्यूटन। ठीक है, नाउ डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया यहाँ पे, हाइट, नॉट डिस्प्लेसमेंट इज द हाइट। हाइट कितना है यहाँ पे, हाइट यहाँ पे दिया गया है 80 मीटर। हाउ मच हाइट इज गिवन 80 मीटर। टाइम, टोटल टाइम इज गिवन 10 सेकेंड। ओके, नाउ कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पंप। तो पहले हमें क्या निकालना, वर्क निकालना है। तो नंबर 1 में हमको वर्क निकालने बोला है। सिंपल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस। हमने यहाँ पे फोर्स कैसे निकाला, यहाँ पे हमको मास दे दिया है। ठीक है, तो मास में जब भी फोर्स निकालना रहता है तो ये केजी में दिया है, तो जब तक हम उसको ग्रेविटी इंटू 10 नहीं करेंगे तब तक हमारा 5000 न्यूटन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम एफ इंटू एस किए, फिर उसके बाद कितना दिया 5000 इंटू 80, ये कितना आ जाएगा 8 5 सा 40। नाउ पुट दिस 1 2 3 4, तो कितना आया जूल। तो ये आ गया हमारा 4 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 जूल। ये हमारा क्या निकल गया, वर्क निकल गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या निकालने बोला है, द पावर एट विच द पंप वर्क। पावर निकालेंगे नंबर 2 में, टोटल कितना पावर लगा इतना वर्क करने के लिए। तो पावर का फॉर्मूला सिंपल, वर्क बाय टाइम। ठीक है, वर्क बाय टाइम। नाउ व्हाट इज द वर्क हियर, दिस इज वर्क 0 0 0 0 0। नाउ डिवाइड बाय टाइम, हाउ मच टाइम गिवन 10 सेकेंड। ये 10 से क्लियर आउट होगा, कैंसल आउट होगा, तो कितना बचा 4 0 0 0 0 वाट। तो इतना आया। ठीक है, 40 किलोवाट इसको बोल सकते हैं, 40 किलोवाट ये आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट पार्ट में बोला है द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इट इज एफिशिएंसी 40%। मतलब पावर जो है ना, पंप का जो एफिशिएंसी है कितना 40%। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 100% एफिशिएंसी, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है 40%। तो हम 40% के हिसाब से निकालेंगे, राइट डाउन हियर। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और एफिशिएंसी का यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू हाउ मच यूजफुल पावर बाय इनपुट पावर।
ये इसका फॉर्मूला होगा एफिशिएंसी का, यूजफुल पावर बाय इनपुट पावर। ना व्हाट इज द यूजफुल पावर, कितना टोटल पावर यूज हुआ उसको हम बोलते हैं यूजफुल पावर। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 40 किलो यूट, 40 किलो वॉट, तो 4 टाइप 0 एंड नाउ नेक्स्ट इज 40%, so 40% how can write 40 by 100, okay now do it here 40000 40, it will go up 100, 0 से 0 कटेगा, यहाँ से 4 1 जा 4, it will have 1 0 0 0, now 10 is into here, it will come 1 0 0 0 0 0, so it will have 1000 किलो वाट। ओके, तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा 1000 किलो वाट। दिस इज ऑल ओवर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। An ox can apply a maximum force. An ox can apply a maximum force of 1000 Newton. It is taking part in a cart race. एक बैल है जो 1000 मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है, कितना 1000 न्यूटन का, और ये क्या कहां पे लगा रहा है, इट्स टेकिंग अ पार्ट इन कार्ट रेस। एक बैलगाड़ी का रेस हो रहा है, कार्ट मतलब बैलगाड़ी जो होता है पीछे का, जो उसका डल्ला होता है उसको बोलते हैं। तो कार्ट रेस में एंड इट इज एबल टू पुल द कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे इसका स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है, कितना 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, व्हाइल मेकिंग इट बेस्ट एफर्ट, जब अपना बेस्ट एफर्ट देता है तो उसका बताओ कैलकुलेट द पावर डेवलप बाय द ऑक्स, तो टोटल वो कितना पावर लगाता है। तो इसको हम करते हैं, पहले क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, गिवन क्या क्या दिया गया है, फर्स्ट राइट डाउन। गिवन इज मैक्सिमम फोर्स, व्हाट, मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बाय ऑक्स, कितना है मैक्सिमम फोर्स 1000 न्यूटन। ओके, 1000 न्यूटन। नाउ हियर यहां पे कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड कितना दिया गया है, कांस्टेंट स्पीड दिया गया है यहां पे 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब पावर निकालना है हमको, फाइंड आउट द पावर डेवलप्ड बाय द ऑक्स। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम, लेकिन यहां पे तो हमको वर्क दिया नहीं है, ठीक है, या तो डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो मैंने इसका बताया था डेरिवेशन, सिंपल, वर्क का क्या होता है F इंटू एस, ठीक है, F इंटू एस होता है, और ये हमारा टाइम। तो जो ये S बाई टी लिखा है इसका मतलब तो सिंपल वही है ना, F इंटू एस बाई टाइम का मतलब क्या होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हम इसको वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम v डाल देंगे, तो ये हमारा क्या निकल गया F इंटू वी। हमको यहाँ पे फोर्स दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, तो निकल जाएगा। बट ये कहां पे अप्लाई करेंगे, जब फोर्स कांस्टेंट हो, मतलब पूरे ड्यूरेशन में फोर्स 1000 न्यूटन है और स्पीड कांस्टेंट है 30 मीटर पर सेकेंड, तब हम ये पावर का ये दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स कितना दिया गया 1000 न्यूटन और वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30,000 मीन्स 30 किलो वॉट। ये हो गया 30,000 वॉट, कन्वर्ट करो किलो वॉट में तो आएगा 30 किलो वॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, अ पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलोवाट, एट व्हाट स्पीड कैन द मोटर राइज अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि पावर है मोटर का, कितना पावर दिया गया है 40 किलोवाट। ठीक है, तो एक लोड उठा रहा है 20,000 न्यूटन का, तो कितने स्पीड में उठाएगा, स्पीड हमसे यहाँ पे निकालने बोला है। तो पहले गिवन लिखते हैं, क्या क्या दिया गया गिवन में, राइट डाउन द गिवन। गिवन इज गिवन व्हाट 40 किलोवाट पावर,
पावर ऑफ ए मोटर, पावर ऑफ ए मोटर कितना है 40 किलोवाट। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 40,000 वाट, ठीक है। 40 किलोवाट मतलब 40,000 वाट। नेक्स्ट, लोड कितना दिया गया है, लोड मीन्स फोर्स, टोटल फोर्स कितना दिया गया है 20,000 न्यूटन, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे P का जो पिछले बार डिराइव किए थे, क्या P इक्वल्स टू F इंटू पी, पावर इक्वल्स टू F इंटू पी। फोर्स कितना दिया गया है, फोर्स 20,000 न्यूटन, ठीक है। वेलोसिटी हमको नहीं पता, पावर दिया गया है, यहाँ पावर लिख लेंगे साइड में 14,000 वाट, ठीक है। नेक्स्ट हमें वेलोसिटी निकालना है, तो ये किधर जाएगा, इस साइड शिफ्ट होगा, तो v इक्वल्स टू 14,000 बाय 20,000, 0 से 0 कैंसल आउट होगा, यहाँ 0 से 0 कैंसल, तो ये कितना आएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल कितने कांस्टेंट स्पीड से ये चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड इसका कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा था 1 से लेकर 10 तक का न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 11 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, 11 to 16, ओके।